is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. मित्रों, विषय तो बताने के लिए बहुत है। सिरसा हमारा ऐसा एक स्थान है जो बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। इसके इतिहास को भी हम बढ़ा के रखना चाहते हैं। अब हम 2-3 घोषणाएं जो यहाँ के बताई हैं वो, और जो मेरे पास पहले भेजी गई थी, उन सब घोषणाओं की मैं चर्चा आपके सामने जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग तो शायद उसी इंतजार में बैठे हैं कि हमारे लिए हमारे नेताओं ने जो बातें रखी हैं उसमें से क्या किया गया है। पहली तो बात, ओटू झील के किनारे या उसके 10-20 किलोमीटर आसपास जो किसान हैं, मुझे पता है कि ओटू की मिट्टी वो उनके लिए सोना है। खाद भी है, मिट्टी भी है, और पीछे 2-2 हज़ार रुपया ट्राली का भी दे करके उन लोगों ने अपने खेत में मिट्टी डलवाई है। बड़ी ट्राली 2000, छोटी ट्राली 1500-1500। अब मुझे मालूम नहीं कि ओटू के आसपास के कितने लोग हैं, लेकिन मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि कल से ही ओटू की एक नई योजना हमने 1 महीने के लिए बनाई है, यानी 30 जून तक बनाई है, कि जिस किसान को वहां से मिट्टी भरनी है तो बड़ी ट्राली 10 टन की या छोटी ट्राली 6 टन की वहां भरने की व्यवस्था सरकारी रहेगी। सरकार सिंचाई विभाग भर के देगा और उसकी जो रॉयल्टी है वो भी सिंचाई विभाग देगा आगे, लेकिन आपसे लमसम 100 रुपया टन उस मिट्टी का लिया जाएगा। जिसको ले जानी है वहां से ले जाए और अपने खेतों में डाल ले। कोई परमिशन की जरूरत नहीं और कोई ठेके की जरूरत नहीं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं। जो किसानों को उस मिट्टी का उपयोग लगता है, और बहुत उपयोग है। मैं स्वयं ओटू झील देख के आया हूं। वहां की मिट्टी, यानी क्योंकि पीछे से पानी आता है, उस पानी के साथ बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं। शायद पानी तो खराब है, गंदा है, लेकिन उस पानी के अंदर जो घुल मिल के आता है, मिट्टी मिलता है, तो वो खाद है, सोने का खाद है। इसलिए एक ये योजना, इसको मैं और आपके सामने घोषणा करता हूं। दूसरा, शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी, इसकी मैंने घोषणा पहले कर दी थी और उस पर भी काम शुरू हो गया है। पिछले दिनों भी वहां पानी आया है। अब इस सीजन का पानी भी 5 जून से टेल तक पानी पहुंच जाएगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूं। शेरावाली जो इलाका है, उस शेरावाली क्षेत्र से, उन गांव से कौन कौन लोग यहां आए होंगे, जरा एक बार हाथ खड़े करो। शेरावाली के इलाके के कुछ इधर है, कुछ इधर है, तो कुल मिला के वो 20 से 25 गांव को इसका लाभ होगा कि शेरावाली का, और उनको ये पानी जो है ये तुरंत मिलना शुरू होगा। जहां तक अन्य योजनाएं, घोषणाएं हैं, इसमें कुछ एनिमल हस्बेंड्री की हैं, 71 लाख की 1-2 घोषणाएं हैं। आयुष की हैं, ये भी छोटी घोषणाएं हैं। कुछ DHBVN की हैं। हैफेड की घोषणा 13 करोड़ 70 लाख की, जिसके अंदर बड़ी घोषणाएं गांव, हैफेड नहीं, हेल्थ है। हेल्थ की CHC, गांव के CHC में माधो सिंगाना CHC में रिहायशी प्लॉट बनाए जाएं 3 करोड़ रुपया। गोरीवाड़ा में PHC की नई बिल्डिंग 3 करोड़ 60 लाख रुपया। और इसी प्रकार पतली डाबर में स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग 4 दीवारी, और इसी में गांव तलवाड़ा खुर्द में गांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये भी लगभग 4.25 करोड़ रुपया। तो ऐसी ये 13 करोड़ की बहुत सी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की हैं। मार्केटिंग बोर्ड, मित्रों, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें जैसे मैंने पहले बताया, अब इस बार मार्केटिंग बोर्ड की सब सड़कें जो चाहे तो रिपेयर मांगती हैं, चाहे नई बनेंगी, ऐसी 77 सड़कें 77 सब विधानसभाओं की हैं। उसमें एलनाबाद भी है, सिरसा भी है, डबवाड़ी भी है, कालावाड़ी भी है। सबसे ज्यादा उसमें रानिया की हैं। 88 करोड़ रुपया ये मार्केटिंग बोर्ड का इन सड़कों पर लगाया जाएगा। मैं अगर डिटेल पढ़ता हूँ, 77 सड़कें तो आधा घंटा लग जाएगा। इसलिए सड़कें आपके नेताओं को ये बता दी जाएंगी। बड़ी बड़ी सड़कें जैसे इसमें है, ओड्डा गांव की सड़क नहीं है, नई अनाज मंडी खेल का शेड, मुझे लगता है यही ओड्डा मंडी, इसके लिए नए शेड की और निर्माण करने के लिए 3 करोड़ रुपया ये हमने मंजूर किया उसमें। ऐसे ही शेरगढ़ से लखवाड़ा सड़क जो है 12 फुट चौड़ी है, इसको 18 फुट चौड़ा कर दिया जाएगा। 4.25 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया जाता है। ये मैं बड़ी बड़ी बता रहा हूँ, छोटी 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ बहुत है। ऐसे ही मम्मड़खेड़ा से
बचेर जाने वाली सड़क 18 फुट चौड़ा किया जाएगा। ये 4 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च है। 2 करोड़ 75 लाख रुपया खुइया मलकाना मसीता अलनाबाद, इसको भी पक्का रास्ता किया जाएगा। 5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो मार्केटिंग बोर्ड के ये मैंने बताया 88 करोड़ रुपए के काम ये हमने घोषणा की है। इरिगेशन में झोड़ नाली 9 करोड़ रुपया, यानी झोड़ नाली से घग्गर पुल की मरम्मत 9 करोड़ रुपया इसका नया बनेगा, मरम्मत नहीं, नई कंस्ट्रक्शन है ये। ऐसे ही बनमंदोरी माइनर, इसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये 15-20 गांवों को हजारों एकड़ की जमीन का पानी मिलता है। 9.5 करोड़ रुपया इसका मंजूर किया जाता है। रीमॉडलिंग ऑफ सदेवा डिस्ट्रीब्यूटरी, इसको भी 14.5 करोड़ रुपया इसका भी मंजूर किया जाता है। रीमॉडलिंग गुड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी, इसका भी 11 करोड़ 78 लाख रुपया मंजूर किया जाता है। खारी सुरेरा से मल्ले का माइनर, इसकी रिमॉडलिंग 8.5 करोड़ रुपया। मैं बड़े बड़े काम बता रहा हूं मित्रों। 5.5 करोड़ रुपया रीमॉडलिंग ऑफ जंडवाला डिस्ट्रीब्यूटरी। ऐसे ही 6 करोड़ 21 लाख रीमॉडलिंग ऑफ तेजाखेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी। 9 करोड़ 41 लाख रीमॉडलिंग ऑफ चौटाला डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये 88 करोड़ रुपए की इरिगेशन की ये नई जो घोषणाएं हैं ये मैं कर रहा हूं। कुछ स्कूल हैं जिनको अपग्रेड करने की बात है, जिसकी 4 दीवारी है, पार्क है, फर्श है, ऐसे भी लगभग 12-13 डिमांड ये भी पूरी की जाती है। एक 34 करोड़ रुपया सिरसा में जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम ये बनाया जा रहा है शहर की बरसाती पानी की निकासी के लिए, इसके लिए 34 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार स्पोर्ट्स के लिए जैसा मैंने बताया है, पहले 50 गांव तो बता दिए हैं। इसके अलावा मम्मन खेड़ा में खेल स्टेडियम 2 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर करते हैं। और खेल सर्किट यानी खेल स्टेडियम का निर्माण माधो सिंगाना लेवल वाली 2 करोड़ रुपया इसके लिए भी मंजूर किया जाता है। ऐसा कुछ नगरों की और ग्राम पंचायत की ऐसी कुछ योजनाएं हैं। उन योजनाओं को बहुत छोटे छोटे काम हैं, गली के, नाली के, सड़क के, तो उन सब कामों को मिला करके हमने इस साल जो बजट उनको दिया है वो सब काम उसी विभाग से होंगे। तो उसके अंदर नगरीय क्षेत्र का 61 करोड़ रुपया सिर्फ ये 2 नगरों का है, यानी सिरसा और कालांवाड़ी, क्योंकि यहाँ 2 जगह चुनाव नहीं है। 3 जगह जब चुनाव है उसकी घोषणा भी नहीं की जा सकती। इसी प्रकार ग्रामीण जिले में 7 ब्लॉक हैं, इसके लिए 226 करोड़ रुपया ये उन गांव के लिए मंजूर किया जाता है, ताकि वो अपने गांव के पंचायतें जब अब नहीं आएंगी या नहीं भी आएंगी उससे पहले बीडीपीओज उन गांव के सब काम करा सकें। तो इसी प्रकार से ये 575 करोड़ रुपए की कुल योजनाओं का, और ये मैंने जो है आपके सामने ये रखा है विचार। और इस नाते से जितनी मांगे दी गई हैं, जो इसमें फिजिबल थी वो सब हमने कर दी हैं। जो अभी ताज़ा दी हैं, आज दी हैं, वो डिपार्टमेंट को दे करके फिजिबिलिटी उसकी करा करके जो होने वाली है, कोई डिमांड बकाया नहीं छोड़ी जाएगी, सब काम पूरे कराए जाएंगे। मित्रों, पैसा कितना ही लग जाए, चाहे वो पिछला हमारा 2650 करोड़ लगा, चाहे आज 575 करोड़ लगा, अगर इतनी डिमांड और भी आएंगी, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। लोग कहते हैं पैसा कहाँ से लाते हैं। मैं कहता हूँ पैसा भ्रष्टाचार में रोकने में जो पैसा बच जाता है वही इतना अपने आप में है कि हर गांव की, हर शहर की और हर खेत की, किसान की, लेबर की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सब योजनाएं पूरी की जा सकती हैं। इसलिए आप जितनी योजनाएं देंगे उन सब के लिए हम काम करेंगे। जहाँ तक नशाबंदी की बात है, मैंने बताया कि नशाबंदी को बंद करना ये हमारी एक प्राथमिकता है। ये जिला बुरी तरह प्रभावित है और इस जिले में नशाबंदी के लिए, यानी नशे को कम करने के लिए जो आदी हो गए हैं उनके लिए भी डी एडिक्शन सेंटर ये हम ज़्यादा खोलेंगे। उनको, यानी उनको रोजगार के लिए, उनको ठीक काम मिले, इसके लिए भी जितने भी काम हमको करने पड़ेंगे हम सब करेंगे। हरियाणा पुलिस की तरफ से जो हमारा नारकोटिक्स एक ब्यूरो बनाया हमने, तो जो नारकोटिक्स ब्यूरो है उसकी भी कई कामों की योजना है। जन जागरूकता अभियान करेंगे और कई तरह की कमेटियां, गांव के मिशन टीम, क्लस्टर की मिशन टीम, उपखंड की मिशन टीम, जिला मिशन टीम, राज्य मिशन टीम, इसके माध्यम से और ये सब काम किया जाएगा। गांव के अंदर रहने वाले जितने भी प्रमुख लोग हैं, सरपंच है, ग्राम सचिव, पटवारी, सेवानिवृत्त सेनाकर्मी, स्कूल अध्यापक, बीट प्रभारी, नंबरदार, महिला सदस्य, इन सब को जोड़ करके एक जागरूकता का काम किया जाएगा
ताकि इस जिले में बहुत जल्दी ये नशे का जो प्रकोप है इसको हम खत्म कर सकें। आज मित्रों, आप लोगों ने बहुत ही तन्मयता से मेरी सारी बात सुनी है और इन सब बातों को स्वीकार कर देश के, समाज के, प्रदेश के, गांव के, घर के निर्माण में आप लोग अपना योगदान करिए। सबका साथ, सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।